उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में 3 सितंबर को निकलेगी भगवान श्री चित्रगुप्त की चरण पादुका यात्रा। 9 को लगेगा महाकुंभ परिवार मेला। आपको बताते चलें, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से एम इंटर कॉलेज के मैदान में 9 सितंबर को संगत पंगत कायस्थ महाकुंभ परिवार मेला का आयोजन किया जा रहा है। विशाल स्तर पर होने वाले इस आयोजन से पूर्व 3 सितंबर को भगवान श्री चित्रगुप्त की चरण पादुका यात्रा निकाली जाएगी। उपजा प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता में आयोजकों ने इसकी जानकारी दी। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज सक्सेना ने बताया कि 9 सितंबर को होने वाले इस विशाल कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। 9 सितंबर को एम इंटर कॉलेज के मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम में महाकुंभ परिवार मेला भी लगाया जाएगा। राज्यसभा के पूर्व सांसद व SIS के चेयरमैन RK सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। 9 सितंबर को बरेली के मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में एक बहुत बड़ा कायस्थ समाज का एक कार्यक्रम हो रहा है, संगत पंगत का, जिसमें देश की बहुत नामचीन हस्तियां समाज की भाग लेंगी। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी काफ़ी प्रमुख लोग यहाँ पे हिस्सा लेंगे, समाज के लोग रहेंगे। और 3 तारीख को यहाँ पर भगवान श्री चित्रगुप्त जी के चरण पादुका के पूजन का और उसकी शोभा यात्रा का कार्यक्रम है। और जैसा आप देख रहे हैं कि समाज में बहुत बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। एक मेले जैसा भी रूप होगा और एक कार्यक्रम का भी रूप होगा। पूरा समाज जागृत है इस कार्यक्रम के लिए। हमारे यहाँ मनोज भाई आए हुए हैं, आदरणीय संजीव सक्सेना जी हैं, डॉक्टर शिव कुमार जी हैं, आलोक सक्सेना जी हैं, डॉक्टर विकास जी हैं, श्री शिव कुमार भरतरिया जी हैं। पूरी टीम लगी है। सभी संगठन मिलकर इस कार्यक्रम में इसको बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बहुत ही मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को कर रही है। और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि कायस्थ समाज और सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लें। धन्यवाद। एक तो एकजुटता का मैसेज है, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को जानने का। और जो समस्याएं हैं, जैसे कि भैया ने बताया कि कायस्थ समाज में बेरोजगारी की एक समस्या है, व्यापार के प्रति जागृति हो, क्योंकि हमारा समाज ऐसा रहा है जिसने ज़्यादातर नौकरियां की हैं। अब वो व्यापार की तरफ भी डाइवर्ट हो रहा है, तो उन लोगों को भी मदद मिले, जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको नौकरियां भी मिले या फिर उसका रास्ता समझ में आए। इसके लिए ये सारे प्रयास हैं। एक ही मंच पर, एक ही छत के नीचे सारी समस्याओं को हल किया जाए। थैंक यू। बोलो। आलोक सक्सेना नाम है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी है बरेली की। और आगामी 3 सितंबर के लिए जो रामेश्वरम से भगवान श्री चित्रगुप्त जी चरण पादुका आ रही हैं, इस भव्य यात्रा में सभी सनातन धर्म के सभी हिंदू समाज के लोग पूरे मनोयोग से सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुई हमने प्रयास किया है कि सभी लोग उसमें सहभागिता करेंगे। साथ साथ पहली बार सभी सामाजिक संगठन अपने सभी मुद्दों को छोड़ करके इस भगवान श्री चित्रगुप्त यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ शहर के प्रथम नागरिक डॉक्टर उमेश गौतम जी चित्रगुप्त चौक वाड़ा पीर पर भी इसमें पूजन अर्चन करके स्वागत करेंगे यात्रा का। इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में विवेक सक्सेना जी कार्यक्रम सहयोग बनाए गए हैं कोर कमेटी के द्वारा। और मैं समझता हूं कि पहली बार बरेली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता से सभी लोग तन मन से इस कार्य में लगे हुए हैं। MP इंटर कॉलेज में आगामी 9 सितंबर को जो संगत पंगत कायस्थ महाकुंभ परिवार मेला हो रहा है, उसमें सभी लोगों के लिए, रोजगार के लिए, वैवाहिक डाटा के लिए, इसके साथ साथ जो भी सेवा और व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी है। इसमें संगठन जो है चित्रांश ई-बुलेटिन के नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर रही है, जिसका पूरे विश्व भर में उसका जो है डाटा रहेगा। और सभी लोग अपने सभी जगहों से बैठ कर के अपने घर से ही उस डाटा का जो है प्रयोग कर सकेंगे। सभी लोग उसमें जो है अपनी सहभागिता कर सकेंगे। मेरा नाम मनोज सक्सेना है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का। 3 तारीख को रामेश्वरम से भगवान चित्रगुप्त जी की चरण पादुका इस बरेली के अंदर आ रही है। जो वृंदावन में भगवान चित्रगुप्त जी की जो पीठ बन रही है, वहाँ से वो यात्रा प्रारंभ होगी और कल रात्रि बरेली में यहाँ आगमन है। उसके बाद 3 तारीख को चित्रगुप्त धाम से जो टोल प्लाजा रामपुर रोड पे है, वहाँ से इस यात्रा का शुभारंभ
आपके उपजा के अध्यक्ष भाई पवन सक्सेना जी, आदरणीय बड़े भाई शिव कुमार भरतिया जी, आपके अनिल कुमार जी जो एडवोकेट हैं, ये सब लोग उस यात्रा का शुभारंभ करेंगे और यात्रा विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई उसका समापन टेपेश्वर मंदिर पर रात्रि में होगा। उसके बाद 9 सितंबर को संगत पंगत कायस्थ महाकुंभ परिवार मेले का एक आयोजन किया गया है, जो मनोहर भूषण इंटर कॉलेज नैनीताल रोड पे है, जिसमें लगभग 10 से 15 हज़ार कायस्थ समाज के लोग परिवार सहित भाग लेंगे। बच्चों के लिए खेल खिलौने, झूले का आयोजन है, चिकित्सकों के लिए कैंप है जो हमारे उनकी जांच करेंगे चिकित्सा के, और बेरोजगार नौजवानों के लिए हमने मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ बुलाई हैं जो उनको प्लेसमेंट देंगी, उनको नौकरी के लिए प्रेरित करेंगी। अविवाहित युवा युवतियों के लिए वहाँ पे वैवाहिक कैंप लगाया जाता है, जिस पे हज़ारों लाखों लोगों का डेटा कलेक्शन है। भगवान चित्रगुप्त जी की वहाँ पे चरण पादुका रखी जाएंगी और शिला पूजन, जो शिला लग रही है उसमें, उसका वहाँ पूजन होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद SIS के चेयरमैन माननीय श्री RK सिन्हा जी हैं और कई भी अच्छी हस्ती हमारे समाज की इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। फिल्म के कलाकार, गीतकार, संगीतकार कभी इस कार्यक्रम में आएंगे और मनोरंजन, और शहर भर के बरेली के अंतर्गत जितने भी हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं, पत्रकार बंधु हैं, चिकित्सक हैं, मेधावी छात्र छात्राएँ हैं, बुजुर्ग हैं, व्यापारी हैं, इन सबका सम्मान किया जाएगा। पूरी ताकत के साथ का इस समाज का एक एक बच्चा उस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करेगा। ये हमारी आस्था का प्रतीक है और जो चरण पादुका आ रही है ये सनातनी धर्म के सभी लोगों के लिए है। ये भगवान चित्रगुप्त जी जो हैं सभी का लेखा जोखा रखते हैं। कायस्थों के हो सकते हैं कि हम उनके वंशज हैं, लेकिन भगवान चित्रगुप्त जी कोई ऐसी जाति नहीं है जिसके लेखा जोखा न रखें। हम इस मीडिया के माध्यम से आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को हम सफल बनाएं और सभी लोगों परिवार से कहते हैं अधिक से अधिक की संख्या में पहुंच के इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। मेले में तो मल्टीनेशनल कंपनी है जो कंपनियां बुला रहे हैं रोजगार के लिए, इसके पीछे मकसद क्या सोच है जो इस तरीके से आप? देखिए, समाज में कुछ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कायस्थों में ज़्यादातर लोग नौकरी में रहा करते थे, लेकिन कहीं ना कोई कमी की वजह से आज हमारे समाज में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है। आज सरकारी जॉब मिल नहीं पा रहा, बीटेक और बड़ी बड़ी डिप्लोमा लेने के बाद उसमें हमारे नौजवान नौकरी पर नहीं जा पा रहे। तो हमारा प्रयास यही है कि अच्छी कंपनियां आएंगी तो इस बरेली के लोगों को, खासतौर से बरेली के लिए है ये, बरेली के नौजवानों को उसमें रोज़गार मिलेगा और निश्चित कम से कम 1000-2000 लोगों को हम रोज़गार दिलाने का प्रयास कर रहे हैं।